हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके बीच आर.एस. अग्रवाल से रेखाएं तथा कोण चैप्टर लेकर आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु गणित की तैयारी के लिए विशेष रूप से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र, ये चित्र है ए बी एक सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा है, इस पर ओ बी सी एक रेखा खड़ी है, BC एक रेखा खड़ी है। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, इस कोण और इस कोण का अनुपात दिया हुआ है। ई कोण और ई कोण के अनुपात दिए गए हैं, तो ए का मान बताना है। ये ऑप्शन है, ए का मान बताना है। इस प्रश्न को समझने से पहले एक बात पर ध्यान दें। एक रेखा जो है, एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। जो ये रेखा है, तो एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इधर का भी कहे तब 180 डिग्री हो सकता है, चाहे इधर का भी कहे तो 180 डिग्री हो सकता है। या फिर आप बात करें पूरे यहाँ से यहाँ तक, तब कितना डिग्री का होगा? 180 या 180 360 डिग्री का होगा। तो इसमें जो बातें कही गई है, इस प्रश्न में जो बातें कही गई है, ये दोनों कोण मिलके कितना होगा? ये दोनों कोण मिलके कितना होगा? अगर 3 गो कोण रहता, इसमें 3 गो कोण रहता, तो इसको, इसका और इसका, ये तीनों का भी योग 180 ही होता है। लेकिन यहाँ तो 2 ही कोण है, तब भी दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये अनुपात बी दिया हुआ है। ये अनुपात बी कितना है? 2:1 है। तो बताइए, तो 2 गो एगो, ये दोनों कोण मिल के कितना हो रहा है अनुपातिक योग? ये दोनों कोणों का अनुपातिक योग कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यानी दोनों का अनुपातिक योग 3 है। ऐसे रियल में योग कितना होगा? इस रियल में योग इसका कितना होगा? ये दोनों कोणों का रियल का योग कितना होगा? 180। रियल में इन दोनों कोणों का योग 180 होगा और अनुपातिक योग 3 होगा। 2:1 के अनुपात में है ना, तो 2:1 के अनुपात में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 की वैल्यू कितना है? 180। इससे ही कई गुना है? 60 गुना है। 60 गुना है। तो इसमें हमसे कौन सा कोण पूछा है? कोणे पूछा है। तो एक आइए ना है, 1 का 60 गुना कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये प्रश्न संख्या 2 है। ये चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, OC एक किरण है, जिसमें ए और बी ये 2 कोण है। ए और बी ये 2 कोण है। ए और बी 2 कोण है, और इन दोनों कोणों का A - B, ये दोनों कोणों का अंतर 80 है। इस दोनों कोणों का अंतर 80 है। मतलब कि इससे ही बड़ा है। बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी ना 80 आएगा। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। इससे ही कितना ज़्यादा है? इससे ही कितना ज़्यादा है? इससे ही कितना ज़्यादा है? 80 डिग्री। इससे ही 80 डिग्री ज़्यादा है, तब न इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 80 आ रहा है। 80 डिग्री ज़्यादा होगा, ये तब न इसमें से इसको घटाएंगे तो 80 आ रहा है कि ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि 150 है। 150 अगर ये होगा तो एक से 80 को कम ही होगा, 80 को कम ये होगा, तो ये होगा 150 में 30। बाकी दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो बाकी के कितना बच रहा है? 150 ही होगा, तो ये 30 न बचेगा। तो 30 गो से 80 गो 150 थोड़ी ज़्यादा है, 130 पर आते हैं। तो ये 130 होगा, तो ये कितना बच जाएगा? दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए ना, तो ये कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। अब इससे ही कई गो ज़्यादा है? इससे ही कई गो ज़्यादा है? 130 घटाओ 50 कितना ज़्यादा है? 80 को ज़्यादा है, यानी ए का मान कितना होगा? 120
130 ज़्यादा होगा, ए का मान 130 ज़्यादा होगा। इसे भी आप जान रहे हैं कि ये दोनों कोनों का योग कितना होता है 180। अब 80 में से इसमें 80 जो है वो ज़्यादा वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा 130। तो 130 कौन होगा, ये होगा। 80 को ज़्यादा है ना, ये इससे 80 को ज़्यादा है, तो 80 को ज़्यादा है तो 80 180 में से घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो ये होगा। कितना बच रहा है 100? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एगो एक्स है, एगो कोण एक्स है, एगो कोण एक्स है, तो एक्स और ए एक्स है, और इसमें चाहे ऐसे भी बना सकते हैं ए आ प्लस बी। दोनों कोनों का योग कितना है, दोनों कोनों का योग कितना है 180। दोनों का अंतर कितना है 80। अब बताइए इसमें किसका मान निकालना है, ए का। तो प्लस माइनस बी खत्म जोड़ने पर, तो ए गो या ए गो ए कै गो ए हो गया 2 गो ए, बराबर ही कितना हो जाएगा 260। कितना हो गया 130 आ गया, 130 आ गया। हमने क्या किया कि दोनों कोनों का योग हमको पता है, ए प्लस बी बराबर 180, ए माइनस बी दे रखा है 80। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस खत्म, जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये खत्म, ये गोया ये गोये 2 गोये बराबर ही हो जाएगा 260। कटाएंगे तो 130, ए का मान कितना आ जाएगा 130। समझ में आया? ये अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है, हम जानते हैं कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है, जानते हैं कि नहीं? इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम 3x घटाओ 5 और जोड़ 2x जोड़ 25 इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। अब 3x और 2x कै x 5x हो गया, और 5x आई 25 में से 5 घटेगा ना, प्लस माइनस है तो 20 होगा, 20 उधर जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 180 में से 20 घटेगा, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, उधर माइनस 20 होगा ना, तो बचेगा कितना 160। तो 5 से कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, अब बचेगा कितना 2 1 पर 0 उतरेगा 10, 5 दूनी 10, x बराबर 32, x बराबर 32। फिर से आप समझ लीजिए कि दोनों कोनों का योग 180 होता है, तो इसको और इसको जोड़ दिए तो दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो फिर 3x और 2x 5x, माइनस प्लस है तो घटाएंगे, 25 में से 5 घटेगा 20, प्लस 20 उधर जाके 3 2 5x 180, आप प्लस 20 इधर आके माइनस 20, x निकालेंगे तो ये बचेगा कितना 160 के बाटा में 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 1 पर 0 उतरेगा 10, 5 दूनी 10, x का मान आ गया 32। ये प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें AOC वो है AOC x डिग्री, उसके बाद है COD 50 डिग्री, और BOD है इतना डिग्री। अब पूछ रहा है कि इसमें AOC का मान यानी x का मान क्या है, AOC का मान अर्थात x का मान क्या है। तो पहले से तीनों प्रश्न में हम लोग जान चुके हैं, तीनों प्रश्न में यही बात था कि एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये सभी हम लोग जानते हैं, एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो x डिग्री 50 डिग्री और प्लस 2x माइनस 20। अब इसको जोड़ेंगे तो इतने चिन्ह रह जाएगा, तीनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो ये गो x ये गो x, कै गो x हो गया 3 गो x 3x, इधर हो जाएगा 50 में से 20 घटेगा, 50 में से 20 घटेगा माइनस 30, प्लस 30 होगा, 50 में से 20 घटेगा प्लस 30 उधर जाके क्या होगा
-30, तो 180 में से -30 घटाएंगे, 30 को घटाएंगे तो कितना होगा 150, कितना। अब भाग देंगे तो क्या मरते लगेगा, x का मान 50 डिग्री, x का मान 50 डिग्री होगा। इस चित्र में x, y और z, ये तो एक सरल रेखा है, ये भी क्या है, AOB एक सरल रेखा है। सब लोग ध्यान दें, AOB एक सरल रेखा है और इस तीनों का अनुपात दे रखा है, इस तीनों का अनुपात दे रखा है। कितना है, x अनुपात y अनुपात z कितना है, 5:4:6। ऐसे हम जानते हैं तीनों का योग 180, इसका अनुपातिक योग कितना होगा, 5, 4, 9, 6, 15, 15 का वैल्यू कितना है 180, मतलब ये अनुपातिक योग है। लेकिन रियल योग यह है ना, रियल योग यह है ना, तो इसे ही क्या गुना है, 15 का 15 बचे कितना 3, 15 दूनी 30, इससे ही 12 गुना है। हमसे कौन कौन पूछा है, y कौन पूछा है, तो y कौन, y का मान है ना है, तो इससे भी 12 गुना हो जाएगा, 12 गुना 12 चौका 48 डिग्री, 12 चौका 48 डिग्री ये होगा। ये 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है। इसमें ये कोण का माप दिया हुआ है, इसमें जैसे लिखा हुआ है CDEF और AB एक सरल रेखा है, EF भी एक सरल रेखा है और CD भी एक सरल रेखा है। ये बात दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक रेखा किसी दूसरे रेखा को प्रतिच्छेदित करता है तो इसमें बना आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसके आमने सामने के बना कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हो जाएगा, यह कोण भी और यह कोण भी बराबर ही होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण अगर हम इस कोण की और इस कोण की बात करें तब भी अगर ये दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो आमने सामने के बना कोण शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होता है। यही बात यहाँ लागू करना है। हम जान रहे थे, हमको पता था कि ये तीनों का योग एक सरल रेखा है, DC एक सरल रेखा है ना, DC एक सरल रेखा है, तो इन तीनों का योग कितना होगा, कोई दिक्कत। लेकिन अब एक समस्या ये था कि तीन को तो योग है, ये कौन है, ये कौन है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो हमारे दिमाग में आया है कि यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो यह कोण और यह कोण कौन कौन होगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होगा। तो ये 3 एक से तो ये भी कितना हो जाएगा। अब क्या करें, इन तीनों को जोड़ दें, अब इस तीनों को जोड़ दें, 5 और 3 8 और 2 10x। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। इससे ये कट गया, x बराबर 18 डिग्री। ये प्रश्न संख्या 7 है। इसमें पूछ रहा है BOC CD और AB परस्पर एक दूसरे को ऊपर काटता है, तो निश्चित रूप से ये एक सरल रेखा है और ये भी एक सरल रेखा है। AOC 50 डिग्री है, यह AOC यह कोण 50 डिग्री है। BOC पूछा हुआ है, BOC पूछा हुआ है, तो क्या हम नहीं जानते हैं एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 होता है। तो 50 है, तब बाकी कितने बच गए, तो ये 130 होगा, ये 130 डिग्री होगा। बस ये तो देख कर बोलने वाला था, सीधा प्रश्न को देख लीजिए और उत्तर कह दीजिए। इस दोनों कोणों का योग BOC यह कोण AOD ये दोनों कोणों का योग कितना है, ये दोनों कोणों का योग
280 दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है यह कोण। तो अगर ये दोनों कोण का योग पता चल जाए, ऐसे हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो अकेला पता चल जाए, यह पता चल जाए, या फिर ये पता चल जाए, ये भी एक तो सरल रेखा है ना, तो इन दोनों कोणों का योग 180 ही होगा, तो ये भी पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दोनों कोणों का योग 100 दिया है 280, ये एक सरल रेखा है दोनों, तो एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित जब कोई सरल रेखा करता है तो आमने सामने का बना कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, इसलिए यह बराबर होगा, ये भी जितना होगा उतना ही ये होगा, इसलिए हम इसमें दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 140। ये कितना आएगा 140। ऐसे ही दोनों कोणों का योग क्या होगा, AOC पूछा हुआ है, AOC पूछा हुआ है, तो दोनों कोणों का योग 140 होगा। तो 140 कितना मिलके हो जाएगा ये, और 180 40 डिग्री, 40 डिग्री और ये होगा, तो इसका उत्तर ये होगा 40 डिग्री। AB और CD परस्पर बिंदुओं पर काटती है। AB हो गया और CD हो गया, परस्पर बिंदु O पर काटती है। ये 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ काटती है, तो निश्चित रूप से यह कोण और यह कोण कौन कौन होगा, उसके नाते शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते ये दोनों बराबर होंगे। ये कोण और फिर ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 3x में से 2x घटेगा, 3x में से 2x घटेगा, कितना आएगा, एगो x आएगा, और -10 इधर जाके 30 में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 40। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। हम अगर इसको डायरेक्ट ना बनाए, कैसे बनाए, 3x प्लस 2x ने आके -2x, एक जाति को एक तरफ भेज रहे हैं, -10 इधर आके +10, कितना हो गया x बराबर 3x में से 2x घटेगा 40। x का मान कितना आया, अगर आप बात करें कि अगर ये दोनों कोणों का योग बात करें तब भी 180 होगा, चाहे इस दोनों कोणों का बात करें तब भी 180 होगा। हमें निकालना है AOC, यह कोण जानकारी लेना है, यही कोण ना जानकारी लेना है। तो सबसे पहले ये कोण चाहिए, कोनो एगो कोण होना तो चाहिए, कोनो एगो कोण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोण हमें कोई कोण पता है, नहीं पता है, लेकिन जब x का मान पता चल गया तो कोनो कोण पता चल जाएगा। जैसे ही कितना हो गया 40 तिहाई, 120 में से 10 घटेगा 110, ये कोण कितना डिग्री हो गया, तब बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से ये 110 है, तो कितना बच गया 70 डिग्री। समझ लिए, समझे कि नहीं समझे। x का मान दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों कोण को बराबर तो रखेंगे ही। अब 3x प्लस 2x ने आके -x होगा, तो 3x में से 2x घटेगा, तो एगो x -10 इधर जाके प्लस होगा, तो 40 हो जाएगा। 30 और 10 40, x का मान 40 आया, तो 10 x 40 तिहाई 120, 120 में से 10 घटेगा 110, ये कोण हो गया 110। तो ये दोनों कोण मिलके कितना होता है, तो दोनों 110 ही हो गया, तब बाकी कई 70 होंगे। ऐसे भी हो जाएगा, चाहे इसमें x का मान 40 रखते हैं, तो ये दोनों कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि यह एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा है तो उसके एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 डिग्री ही तो होता है। तो 40 अगर रखते हैं x का मान, तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 और 30 110, तो ये दोनों का मान 180 होता है, जिसमें 110 ही है, या तो 110 ही था तो 110 भी यह होना ही होना था, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर ही होता है। तो 110 ये है, तो ये कितना बचेगा 70 ही तो बचेगा, 70। ये प्रश्न संख्या 10 है। ये AB है और ये CD है, AB और CD है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है O पर, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करता है। AOC थीटा है, BOC फाई है,
बी ओ सी फाई है। अब हमको बताना है, बात एक ही था, ऊपर लिखा गया था, नाम इधर उधर हुआ है, इसके कारण ऐसे हुआ है। तो इसका और इसका हमें मान निकालना है, किसका? थीटा का। थीटा का मान निकालना है। ऐसे जान रहे हैं कि एक सरल रेखा है, जान रहे हैं ना, एक सरल रेखा है, तो फिर एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग कितना होगा? यानी कि थीटा और प्लस फाई दोनों का मान कितना होगा? 180। ये थीटा का मान तो थीटा ही रखिए, फाई का मान दिया हुआ है, फाई बराबर 3 थीटा। 3 थीटा, फाई बराबर 3 थीटा दिया हुआ है, ये बात जान लीजिए। 3 थीटा बराबर 180। 3 गो थीटा एगो थीटा, 3 गो थीटा एगो थीटा, कै गो थीटा? 4 थीटा बराबर 180। 4 चौका 16, बचेगा कितना? 2 पर 0 उतरेगा 20, 4 पचे 20। थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री आया। तो दोस्तों, इस पर रेखाएं और कोण जो कि चैप्टर है आर एस अग्रवाल का, उसके पार्ट 1 को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। और फिर अगला जो पार्ट 2 आएगा 11 से शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वह बेहतर साबित होगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।